हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर वन हमारा क्या है? विलियन। आज हम लोग विलियन पे ही क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, तो विलियन क्या होता है? विलियन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन कहते हैं। ठीक, विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे में पानी और नमक। ठीक, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? विलियन। क्या प्राप्त होगा? विलियन। पानी हमारा क्या है? विलायक है। और नमक हमारा क्या है? विलेय है। और जब विलायक और विलेय को मिलाएंगे तो हमें एक विलियन तैयार होगा। ठीक, अब कोई पूछे विलायक क्या होता है? विलायक होता क्या है? तो विलियन में, किसमें? विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। क्या? विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे पानी जो हमारा है वह ज्यादा है तो हमारा विलायक हो जाएगा। अब विलेय क्या होता है? विलेय तो विलियन में, किसमें? विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। जैसे नमक की मात्रा क्या है? कम है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। एक बार और परिभाषा देखते हैं विलियन का, कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण मतलब जो आसानी से क्या हो जाए? मिल जाए, घुल जाए। जैसे पानी में नमक को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? आसानी से घुल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा? विलियन। ठीक, अब आगे क्या है? विलियन की सांद्रता। अगला टॉपिक है विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता होता क्या है? तो चलिए देखते हैं। विलियन में प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई मात्रक। ठीक, विलियन में प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई मात्रक में उपस्थित विलेय की संख्या को क्या कहते हैं? विलियन का सांद्रता कहते हैं। सांद्रता कहते हैं। विलियन की सांद्रता क्या होता है? विलियन में प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई मात्रक में उपस्थित विलेय की संख्या को क्या कहते हैं? विलियन का सांद्रता। ठीक, आइए समझते हैं। सबसे पहले एक क्या ले लेंगे? बीकर ले लेंगे। ठीक, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यानी बीकर में पानी थोड़ा सा ले लेंगे। ठीक, पानी हो गया। अब क्या करेंगे? इसी में नमक को मिला देंगे। नमक डालेंगे तो क्या होगा? पानी में घुल जाएगा। जब पानी में नमक को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। अब यहाँ पे पानी क्या है? हमारा विलायक है। पानी जो है विलायक है और जो नमक है इसमें वो हमारा विलेय है।
ठीक। और जब विलायक और विलेय को मिलाएंगे तो हमारा एक विलयन तैयार होगा, विलयन। ठीक। जब विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो हमारा विलयन तैयार होगा। तो सांद्रता में क्या कह रहा है, विलयन की सांद्रता में कि विलयन में प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई मात्रक में उपस्थित विलेय की संख्या को, यानी कि जो विलयन है इसमें जो विलेय है हमारा उसी की संख्या को कह रहा है विलयन की सांद्रता, यानी कि विलेय की मात्रा को। अगर इसमें नमक पड़ा है, नमक हमारा विलेय है, नमक जो है वो हमारा विलेय है। अगर नमक की मात्रा को क्या करें, बढ़ा दें तो विलयन की जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर नमक की मात्रा को कम कर दें तो विलयन की जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि विलयन की जो सांद्रता है वह किस पे निर्भर है, विलेय की संख्या पे या फिर विलेय की मात्रा पे। ठीक। यानी कि जितना विलेय की मात्रा को बढ़ाएंगे उतना ही विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, और जितना ही विलेय की मात्रा को कम करेंगे उतना ही विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक। तो चलिए अब इसके आगे टॉपिक है हमारा अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता के विधि। जो विलयन है उसके सांद्रता के कितने विधि हैं, तो दो विधि है। कितने विधि हैं, दो विधि। पहला विधि क्या है, पहला विधि है भौतिक, भौतिक विधि। ठीक। और दूसरा विधि क्या है हमारा, रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। ठीक। विलयन की सांद्रता के दो विधि है, पहला भौतिक विधि और दूसरा रासायनिक विधि। अब भौतिक विधि में क्या आएगा, भौतिक विधि में क्या आएगा हमारा, भार प्रतिशत। ठीक। भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक। जैसे होता क्या है फिजिक्स में भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, भार और द्रव्यमान दोनों एक ही होते हैं। ठीक। तो इसीलिए इसको भार प्रतिशत भी कह सकते हैं और द्रव्यमान प्रतिशत भी कह सकते हैं। ठीक। दूसरा क्या आएगा भौतिक विधि में, आयतन प्रतिशत। दूसरा क्या आएगा, आयतन प्रतिशत। ठीक। और तीसरा क्या होगा हम लोग का, भार या आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ठीक। यह हो गए हमारे किसमें, भौतिक विधि, यानी कि यह सब किसमें आएंगे, भौतिक विधि में आएंगे। अब रासायनिक विधि में क्या आएगा, मोल। रासायनिक विधि में पहला आएगा मोल, दूसरा क्या आएगा, मोलरता, तीसरा क्या आएगा, मोललता। यह हमारे किसमें आएंगे, सब रासायनिक विधि में। चौथा क्या आएगा इसमें, नार्मलता। ठीक। पांचवा क्या होगा, फार्मलता। और छठवां क्या होगा, 6 नंबर, मोल अंश। मोल अंश या कह सकते हैं मोल प्रभाज। ठीक। मोल अंश भी कहते हैं और मोल प्रभाज। ठीक। तो विलयन की सांद्रता के दो विधि हैं, पहला है भौतिक विधि, दूसरा है रासायनिक विधि। और भौतिक विधि में क्या आएगा, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, दोनों एक ही होता है, कोई भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, आयतन प्रतिशत, और तीसरा क्या है, भार या आयतन प्रतिशत। ठीक।
और रासायनिक विधि में क्या है, रासायनिक विधि में पहला है मोल, दूसरा है मोलरता, तीसरा है मोललता और चौथा नॉर्मलता, पांचवा है हमारा फार्मलता और छठवां है मोल अंश या मोल प्रभाव। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग भौतिक विधि यानी कि भौतिक विधि को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद रासायनिक विधि को देखेंगे। ठीक, तो पहले भौतिक विधि, उसके बाद रासायनिक विधि। ठीक, तो चलिए इसे मिटाते हैं। भौतिक विधि, पहले हम लोग भौतिक विधि को पढ़ेंगे। भौतिक विधि, तो भौतिक विधि में पहला क्या था, भार या द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, यही न था पहला भौतिक विधि में। तो चलिए देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, वह मात्रा है जो 100 ग्राम विलयन में घुला होता है। क्या होता है, घुला होता है। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा है जो 100 ग्राम विलयन में क्या होता है, घुला होता है, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, इसका फार्मूला बनाए हैं, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है विलेय के द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक, इसका फार्मूला क्या होगा, विलेय के द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, वो भी किसमें होगा, ग्राम में होगा। किसमें होगा, ग्राम में, और गुणे 100। ठीक, यही हमारा होता है फार्मूला। किसका फार्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय के द्रव्यमान किसमें होगा, ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। ठीक, यही होता है द्रव्यमान प्रतिशत और उसका फॉर्मूला। ठीक, दूसरा क्या था हमारा, दूसरा भौतिक विधि में क्या था, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत क्या होता है, आइए देखते हैं। विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की ml यानी कि मिलीलीटर। ठीक, मिलीलीटर में वह मात्रा है जो 100 ml विलयन में घुला होता है। क्या होता है, घुला होता है। ठीक, आयतन प्रतिशत क्या है, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा है जो 100 ml विलयन में घुला होता है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में क्या है, यह ग्राम में आएगा। ठीक, ग्राम में आएगा, और जो आयतन प्रतिशत होगा वो हमारा किस में आएगा, ml में आएगा, यानी कि मिलीलीटर में। बस इतना ही फर्क है इन दोनों में। ठीक, फार्मूला भी वही बनेगा।
बस केवल ग्राम की जगह क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। ठीक, तो आयतन प्रतिशत का फार्मूला बनाए हम लोग, तो होगा क्या, विलय के आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक, वो भी किसमें होगा, ml में होगा, मिलीलीटर में। ठीक, किसमें होगा, ml गुणे 100। ठीक, यह हमारा फार्मूला किसका बन गया, आयतन प्रतिशत का। ठीक, आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा है जो 100 ml विलयन में क्या होता है, घुला होता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। और इसका फार्मूला बना है आयतन प्रतिशत का, तो होगा क्या, विलय के आयतन ml में यानी कि मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। ठीक, यह इसका फार्मूला बनेगा। ठीक, यानी भौतिक विधि में पहला क्या हम लोगों ने देख लिया, द्रव्यमान या भार प्रतिशत, और दूसरा आयतन प्रतिशत। ठीक, तीसरा क्या था इसका, तीसरा था भार या द्रव्यमान प्रतिशत। वो अभी दोनों को मिलके ही वो भी बनता है, क्या बनता है, द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखें अब हम लोग रासायनिक विधि में, रासायनिक विधि। ठीक, रासायनिक विधि में पहला क्या था, पहला हमारा था मोल। मोल क्या होता है, भार तथा अणुभार, भार तथा अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक, मोल किसे कहते हैं, भार तथा अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मोल को इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका फार्मूला क्या बनेगा, मोल बराबर, मोल को किससे n से प्रदर्शित करेंगे और इसका फार्मूला बनाएंगे, तो बनेगा क्या, भार बटा अणुभार। ठीक, यह इसका फार्मूला बनेगा। भार को किससे लिखेंगे, W से, और अणुभार को किससे, M से। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, N बराबर W अपान में M। ठीक, यह किसका फार्मूला है, मोल का। मोल क्या होता है, भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। इसे N से प्रदर्शित करेंगे और N बराबर फार्मूला होगा W अपान M। ठीक, और दूसरा क्या आएगा रासायनिक विधि में, दूसरा रासायनिक विधि में आएगा मोलरता। क्या आएगा दूसरा रासायनिक विधि में, मोलरता। अब देखिए मोलरता क्या होता है, 1 लीटर या 1000 ml। ठीक, दोनों बोल सकते हैं, 1 लीटर भी कह सकते हैं और 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, यानी 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक, तो वही मोलरता में कह सकते हैं कि 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या
विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक, मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक, इसे स्मॉल एन से एम से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे, करते हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? मोलरता का फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का कुल आयतन, कुल आयतन। ठीक, विलयन का कुल आयतन किसमें होगा? लीटर में होगा। ठीक, किसमें होगा? लीटर में। अगर मान लीजिए लीटर में नहीं दिया है, लीटर में अगर नहीं दिया है, अगर दे दिया ml में, मिलीलीटर में अगर दे दिया, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, कब? जब ml में दिया होगा तब, यानी कि मिलीलीटर में, तब 1000 से गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए लीटर में दे दिया, तब क्या करेंगे? 1000 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक, यह होगा किसका फार्मूला? मोलरता का। ठीक, अब तीसरा क्या था रासायनिक विधि में? मोललता। मोललता क्या था तीसरा हमारा? मोललता। ठीक, मोललता क्या होता है? 1 केजी यानी कि किलोग्राम या 1000 ग्राम। ठीक, 1 केजी भी बोल सकते हैं और 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में। ठीक, तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ठीक, मोललता किसे कहते हैं? 1 केजी या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। जैसे मोलरता में और मोललता में क्या फर्क है? यह जो होता है लीटर में होता है या फिर मिलीलीटर में होता है, और मोललता जो होता है वो केजी में होता है या फिर ग्राम में होता है। ठीक, बाकी सब परिभाषा वही होगा इसका भी, बस लीटर के जगह किलोग्राम लगा देंगे और मिलीलीटर के जगह क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। ठीक, बस इतना ही फर्क होता है। फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले में भी यही अंतर होता है। ठीक, तो मोललता को इसे यानी कि मोललता को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसका फार्मूला बना है मोललता का फार्मूला क्या होगा? यही फार्मूला होगा, बस ml के जगह क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। ठीक, और लीटर आता तो क्या लगा देते? किलोग्राम। तो मोललता बराबर विलय के
मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का कुल आयतन, कुल आयतन, वो भी किसमें, केजी में, यानी कि किलोग्राम। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं केजी न दे, कभी न्यूमेरिकल पूछता है तो उसमें कहीं कहीं ग्राम दे देता है। क्या दे देता है, ग्राम दे देता है। तो अब क्या करेंगे, ग्राम दे देगा तो 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसी फॉर्मूले में। ठीक, कब करेंगे, जब ग्राम देगा तब। तो ठीक, विलियन का कुल आयतन जब किसमें देगा, ग्राम में देगा, तब 1000 से गुणा करेंगे, और जब केजी में दे देगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक, यह हो गया हमारा मोललता और मोललता। ठीक, दोनों हो गया। और रासायनिक विधि में चौथा क्या था, रासायनिक विधि में चौथा क्या था हमारा, रासायनिक विधि में हमारा चौथा था नार्मलता। क्या था, नार्मलता, नार्मलता। ठीक, इसका परिभाषा देखिए कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से ही इसका जो परिभाषा होगा वह बन जाएगा। ठीक, तो नार्मलता को, नार्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होगा, नार्मलता यानी कि किससे, कैपिटल एन से। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, बटे क्या, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। ठीक, किसमें होगा हमारा, लीटर में होगा। ठीक, जैसे मोलरता में क्या था, विलय के मोलों की संख्या था। ठीक, लेकिन नार्मलता में क्या है, तुल्यांकों की संख्या है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक, और बटे में क्या है, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। अगर लीटर में नहीं रहेगा, ml में अगर दे दिया, न्यूमेरिकल में अगर ml में दे दिया विलयन का आयतन, तो क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कब, जब ml में देगा तब। लेकिन अगर लीटर में दे दिया, लीटर में, तब क्या करेंगे, 1000 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका फार्मूला नार्मलता का यही है कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। ठीक, तो इसकी परिभाषा देखिए कैसे बनाएंगे, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तथा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, के अनुपात को ही क्या कहते हैं, नार्मलता कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, नार्मलता किसे कहते हैं, नार्मलता, इसका परिभाषा क्या होगा, फॉर्मूले से इसका परिभाषा बन जाएगा। तो बनेगा क्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तथा विलयन का आयतन, आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। लीटर में नहीं रहता तो 1000 से गुणा कर देते, कब, जब ml में रहता, लेकिन लीटर में है तो गुणा नहीं करेंगे। तो आयतन हो गया किसमें, लीटर में, के
अनुपात को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक, नॉर्मलता का परिभाषा कैसे बन गया? फॉर्मूले से ही कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तथा विलयन का आयतन लीटर में के अनुपात को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसे नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक, अब रासायनिक विधि में पांचवा हमारा आता है फॉर्मलता। क्या आता है? फॉर्मलता। पांचवा हमारा आता है फॉर्मलता। ठीक, तो फॉर्मलता का भी परिभाषा वैसे ही बनाएंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले की सहायता से इसका परिभाषा बनाएंगे। ठीक, तो फॉर्मलता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कितना हो गया फॉर्मलता को। और फॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मलता का सूत्र क्या होगा? फॉर्मलता का सूत्र होगा विलय के अणुसूत्र किसमें होगा? ग्राम में। विलय के अणुसूत्र बटे विलयन का आयतन किसमें होगा? लीटर में होगा। ठीक, तो फॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होगा? विलय के अणुसूत्र किसमें होगा? ग्राम में बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक, यही होगा किसका? फॉर्मलता का फॉर्मूला यानी कि सूत्र। अब इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? फॉर्मलता का परिभाषा कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोगों ने नॉर्मलता का परिभाषा लिखा था वैसे ही फॉर्मलता का भी लिखेंगे। तो आइए फॉर्मलता का परिभाषा कैसे लिखेंगे? विलय के अणुसूत्र विलय के अणुसूत्र किसमें? ग्राम में। किसमें होगा? ग्राम में। तथा विलयन का आयतन किसका? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। के अनुपात को क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता कहते हैं। ठीक, फॉर्मलता का डिफिनेशन क्या होगा? परिभाषा कि विलय के अणुसूत्र किसमें? ग्राम में। तथा विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। के अनुपात को ही क्या कहते हैं? फॉर्मलता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर विलय के अणुसूत्र किसमें? ग्राम में बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक, यही होगा फॉर्मलता। और फॉर्मलता का क्या होगा? फॉर्मूला। ठीक, अब एक और बचा है रासायनिक विधि में 6 नंबर यानी कि 6वां नंबर है मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक, रासायनिक विधि में 6 नंबर क्या है हमारा? मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल
अंश या मोल प्रभाज। कुछ लोग मोल अंश कहते हैं और कुछ लोग मोल प्रभाज। कहीं कहीं किताबों में मोल अंश दे देगा, कहीं कहीं मोल प्रभाज होगा। ठीक, तो चलिए इसको भी पहले इसका फार्मूला लिखेंगे तब जाकर इसका परिभाषा लिखेंगे। ठीक, तो मोल अंश को एक्स से किससे एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे प्रदर्शित करेंगे? एक्स ए से। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होगा? एक्स ए बराबर यानी कि मोल अंश बराबर क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, इसका फार्मूला क्या होगा मोल अंश का? विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, यह इसका फार्मूला होगा। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे बनाते हैं। मोल अंश का परिभाषा किसी एक अवयव के लिए, क्योंकि ऊपर भी विलय की मोलों की संख्या और नीचे भी है, तो किसी एक अवयव कह सकते हैं या फिर घटक भी कह सकते हैं। तो घटक लिख लेते हैं। किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय और विलायक के कुल, यानी कि दोनों को मिला के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या प्रभाज कहते हैं। ठीक, मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है? पहले इसका फार्मूला लिखा और फार्मूले की सहायता से इसका डिफिनेशन भी हो गया। ठीक, तो मोल अंश को एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं, तो मोल अंश का फार्मूला क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, तो मोल अंश का डिफिनेशन क्या बनेगा? किसी एक घटक के लिए, क्योंकि विलय ऊपर भी है और नीचे भी है, तो एक घटक के लिए मोलों की संख्या तथा विलय और विलायक, यानी विलय और विलायक दोनों को जोड़ेंगे और उनके कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था यही विलयन, और विलयन में विलयन की सांद्रता और विलयन की सांद्रता के विधि, भौतिक विधि और रासायनिक विधि दोनों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक।